हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि अनुभव के करंट अफेयर में स्वागत है। आज 4 अक्टूबर 2020 है और 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने को प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इसी के साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 3 अक्टूबर। हर साल 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह है दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजातियों के जीव जंतु व वनस्पतियाँ विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति दिवस पर संकल्प लेना ही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले अस्पताल, 22,000 सीटों वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता स्थापित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मालदीव। मालदीव देश में भारत ने 100 बेड वाले अस्पताल और 22,000 सीट वाले क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता स्थापित की है। अब यदि मालदीव देश में की है तो मालदीव को मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। असम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है। तो ये क्या है तो इसको जान लेते हैं। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करने का अवसर भी मिलेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप में लॉन्च किया गया है। अब ये असम में किया गया है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा बैंक SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक बन गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों IDBI बैंक। IDBI बैंक SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक बन गया है। अब यदि IDBI बैंक बना है तो IDBI बैंक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये है IDBI बैंक। IDBI बैंक का फुल नेम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD एंड CEO राकेश शर्मा हैं। दोस्तों, आप इसे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। ये है दोस्तों IDBI बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1964, मुख्यालय मुंबई और MD एंड CEO राकेश शर्मा है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। अब ये क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सड़कों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें नई सूची के तहत मरम्मत किया जाएगा, जहां राज्य के लोग सरकार की दीदी के बोलो पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच सकेंगे। अब ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास। नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इसके बारे में जान लेते हैं। यह दोस्तों नीति आयोग और नीदरलैंड नई दिल्ली के दूतावास के क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजैक्शन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का फोकस दोनों संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किन दो राज्यों ने बाजी मारी है? इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में बाजी मारी है। इसके दोनों सही आंसर दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब को भी शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार स्वच्छता श्रेणियों के तहत दिए। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की किस जयंती को मनाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों 151वीं जयंती। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस IAS अधिकारी को केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों सुश्री S अर्पणा। सुश्री S अर्पणा को केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यदि सुश्री S अर्पणा को नियुक्त किया गया है तो सुश्री S अर्पणा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है सुश्री S अर्पणा, गुजरात कैंडलर की 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं सुश्री S अर्पणा। सुश्री S अर्पणा ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग में सचिव के पद में पदभार संभाल लिया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? इसका सही आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है। अब यदि छत्तीसगढ़ ने चलाया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों गोवा। गोवा राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है। अब यदि गोवा ने की है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्यों के गवर्नर हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने कल क्वेश्चन किया था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? इसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है। अब यदि आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक में IB नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारी जीमेल help@drishti.info पर मेल कर सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।